ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय राजकोट से लाइव हूं और आप लोगों के पर्सनल कंसल्टेशन के लिए यहां पर आया हुआ हूं। कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, कुछ महीने पहले इसी चैनल पर प्रेडिक्शन दिया गया था। राजनीति यानी भारतीय राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा भूकंप, ये उसका हेडिंग था। भारतीय राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा भूकंप, और ये भूकंप कहाँ तक सत्य होगा, आइए हम इसको चेक करते हैं इस वीडियो में। देखिए, समय की गणना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने क्या बोला था, एक बार इसको फिर से रिपीट करा देता हूं। मैंने बोला था जैसे ही शनि देव और बृहस्पति देव गोचर में एक साथ हो जाएंगे, जैसे ही शनि देव और बृहस्पति देव गोचर में एक साथ हो जाएंगे, भारतीय राजनीति में भूकंप आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो भूकंप रहेगा, इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहे हैं, उसी घटनाक्रम में आज जो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के जो बोल जिस तरीके से बदल रहे हैं, पाकिस्तानी राग अलाप रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनके देशद्रोही होने का संदेश है। भारत में रह के, हमारे देश में रह के पाकिस्तानी राग अलाप रहे हैं। इनको तो यहाँ पर रहने का कोई, जो हमारे देश का संविधान है, इनको इसी वक्त भारत से हटाकर इनको पाकिस्तान या अफगानिस्तान भेज ही देना चाहिए। राजनीति में भूकंप की शुरुआत हो चुकी है और आर और एस नाम के किसी नेता पर, अभिनेता पर ऑलरेडी प्रेडिक्शन सही हो चुकी है। एस नाम के जिस अभिनेता की मौत हुई है, अभी उसका भी पुष्टिकरण पूरे तरीके से नहीं हुआ है। हत्या थी, आत्महत्या थी। लेकिन भारतीय राजनीति में जो राजनेता अब आर या एस वाले हैं, वो अब अलर्ट होना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि ये टाइम निश्चित रूप से भारतीय इतिहास की राजनीति में एक खराब अध्याय ज़रूर स्टार्ट होगा। इस समय मैं क्या चाहता हूँ, इस समय हमारे देश के सारे जितने भी दल के लोग हैं वो सभी साथ में रहें। यहाँ पर एकता का आपको परिचय देना होगा, और एकता का परिचय देने से ही कुछ काम होगा, ना कि अलग अलग तरीके से राजनीति करने का। जिसको जहाँ पर राजनीति का मौका मिल रहा है वहाँ पर लोग राजनीति करने में लगे हैं। जिनको चुनाव का प्रचार करना है वो किसान आंदोलन का बहाना बनाकर बैठे हैं। कुछ लोग अयोध्या जी का मुद्दा बनाकर रखे, यानी राम जन्मभूमि का मुद्दा बनाकर चुनाव के लिए प्रसारित हो रहे हैं, लड़ाई करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर अभी जो एकजुटता होनी चाहिए, वो एकजुटता हमारे देश में नहीं दिख रही है। और मैं तो केवल मेदिनी से गोचर में जो देख रहा हूँ, जितनी भी घटनाएं हुई है जिसमें हत्या की गई हैं, किसी भी बड़े राजनेताओं की हत्या की गई हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई हो, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई हो, या राजीव गांधी जी की हत्या हुई हो, या बड़े किसी भी राजनीतिक दल के लोगों की हत्या हुई है, उसका समय अब स्टार्ट हो रहा है। हालांकि मैं दिल से चाहता हूं कि इसमें किसी को खरोच तक भी नहीं आए, लेकिन फिर भी जो एस्ट्रोलॉजी में चार्ट निकल के सामने आ रहा है वो ऑनेस्टली आपके सामने
प्रस्तुत करना मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है कि किसी की हत्या हो सकती है आर या एस नाम के, तो यहाँ पर मैं बार बार बता दूं, इसमें माननीय मोदी जी का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी का नाम एन नाम से स्टार्ट होता है, तो एन नाम नहीं है। और योगी जी का नाम वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आर और एस नाम में नहीं आते हैं। अमित शाह जी भी हैं, ए से नाम है, तो वो भी, उनका नाम भी नहीं होगा। लेकिन अब किसका नाम होगा ये तो निकालना बहुत असंभव सा बात है। मेदनी में मैंने केवल ये देखा कि इनिशियल कहाँ पर होगा। जिन लोगों को नहीं पता होगा, इससे पहले मैंने इसी साल वीडियो डाला था आर, एस और डी नाम के राजनेताओं की या अभिनेताओं की या तो मौत हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, ये वीडियो मैंने डाला था। और उसमें आपने देखा होगा कि आर नाम से भी लोगों की डेथ हुई, एस नाम से भी लोगों की डेथ हुई, और लास्ट में जो डी नाम बचा था उसमें नाम भी बता दिया था, डी से दिलीप कुमार जी थे। तो ये सारी बातें जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ था, ठीक उसी डायरेक्शन में चल रहा है। लोकेश जी पूछ रहे हैं थर्ड वेव पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, थर्ड वेव ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और लगातार सुबह से कंसल्टेशन देना और लगातार ट्रैवलिंग के कारण थोड़ा थकावट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन थर्ड वेव जो है एंट्री कर चुकी है। थर्ड वेव का प्रारंभ 15 सितंबर के आसपास होना था, और 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का जो टाइम रहेगा ये थोड़ा कठिन होगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और उसी के हिसाब से अगर आप देखिए तो कल मैंने जो चेक किया था राजस्थान में, जो न्यूज़ में मैंने चेक किया, 560 बच्चे जिस तरीके से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा जो मुंबई के मेयर ने भी बताया कि थर्ड वेव आने वाली नहीं है, ये आ चुकी है। तो थर्ड वेव का स्टार्टिंग तो हो चुका है, और ये थर्ड वेव का स्टार्टिंग कितना आगे चलेगा इसके लिए कुछ और दिन हमें वेट करना चाहिए। और यहाँ पर मैं निश्चित रूप से पेरेंट्स से बोलूँगा, जो भी बच्चे स्कूल भेजना, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, 10 बार सोच कर ही भेजिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा विनम्र निवेदन है, कुछ दिन और वेट कर लीजिए। उतने दिनों से बच्चे नहीं स्कूल पढ़े हैं, कुछ दिन और वेट हो जाए और इनके भी वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद अगर आप स्कूल भेजते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और आप जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा समझदार हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं चार्ट देख रहा हूँ जिसमें बच्चों पर ही ज़्यादा हमला होगा और बच्चों पर ही कोरोना का जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी एक छोटा सा अपडेट था, और कंसल्टेशन के लिए जिनको भी राजकोट में मुझसे मिलना है वो होटल द फर्न रेसिडेंसी में आकर मुलाकात कर सकते हैं। आने से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आपको कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना होगा। और यहाँ पर जाते जाते आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हैं कि इज़ देयर एनी वार गोइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये हमारे यूज़र हैं वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार की स्थिति है, लगभग कहा जाए कि एक कदम ही पीछे है वार की स्थिति, और ये एक कदम बहुत भारी पड़ सकता है। और इसका जो अभी जो टाइम चल रहा है भारत की कुंडली में, बस अब चंद्रमा वाली जो अंतरदशा थी वो ख़त्म हो गई, चंद्रमा में शनि की दशा जो थी वो ख़त्म हो गई है,
और चंद्रमा में शनि के बाद चंद्रमा में बुध की दशा स्टार्ट हो गई है और बुध हमारे लगन का अति योग कारक है और पराक्रम स्थान पे बैठा है। तो इस समय पराक्रम भारत का भी अच्छा रहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा भारत के लोगों को इस समय एक्टिव रहना चाहिए। चार्ट क्या कह रही है उससे ज़्यादा हम सभी को एकत्र होकर एक यूनिट, मतलब यहाँ पर राजनीति करने वाले अगर राजनीति कर गए तो ये भूकंप जो इसकी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ, ये भूकंप कुछ ज़्यादा ही तगड़ा ना हो जाए, इस चीज़ का मुझे डर है। यहाँ पर सभी दलों को राजनीति छोड़कर ऑनेस्ट होकर एक साथ रहिए, जिससे कि कोई तीसरा यहाँ पर लाभ ना उठा पाए। और ऐसे लोगों को, चाहे मुफ्ती महबूबा हो या फारूक अब्दुल्ला हो, अगर ये पाकिस्तान के बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि उनको क्या करना चाहिए। अगर ऑनेस्टली मेरे से पूछिएगा मैं तो कहूँगा ऐसे संविधान में संशोधन करके इनको तुरंत ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बैठा देना चाहिए और आतंकवादियों के साथ ही इनको रखना चाहिए। तो ये था अभी के लिए इतना ही। मैं जल्द ही अगले वीडियो को लेकर आऊँगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का मैं इंतज़ार करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।